जब मुझे पता चला कि मेरा पति बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है तो मैं सचमुच हैरान रह गई। लोग अक्सर मजाक में कहते हैं कि हसीन पति और मीठा खरबूजा किस्मत वालों को ही मिलता है, और उस समय मुझे लगने लगा था कि शायद मेरी किस्मत सचमुच बहुत अच्छी है। मैं तो जैसे सातवें आसमान पर थी। मेरा नाम निशा है। मेरी शादी जिस लड़के से हुई थी उसका नाम अर्जुन था। लंबा कद, गोरा रंग, आकर्षक व्यक्ति और चेहरे पर हमेशा रहने वाली हल्की सी मुस्कान। पहली बार जब मैंने उसे देखा था तो कुछ देर तक उसे देखती ही रह गई थी। शादी तय होने के बाद मेरी सहेलियां मुझे चिढ़ाते हुए कहती थीं, तू तो बड़ी भाग्यशाली निकली। लेकिन अर्जुन सिर्फ खूबसूरत ही नहीं था, वह बहुत ही अमीर भी था। उसके परिवार का शहर में बड़ा कारोबार था, कई दुकानें, एक बड़ा मकान और बहुत सम्मान। फिर भी उसके अंदर घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वह हर किसी से प्यार और सम्मान से बात करता था। शादी के बाद जब मैं उसके घर आई तो मुझे लगा कि शायद इतने बड़े घर में मुझे अपनापन महसूस नहीं होगा, लेकिन मेरी सास ने मुझे बेटी की तरह अपनाया और अर्जुन ने मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया था कि मैं उस घर में नई हूँ। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल होने लगी। सुबह हम साथ में चाय पीते, शाम को छत पर टहलते और रात को घंटों बातें करते। अर्जुन को मेरी छोटी छोटी बातें भी याद रहती थी। अगर मैं कभी उदास हो जाती तो वह बिना पूछे समझ जाता कि मेरे मन में क्या चल रहा है। एक दिन मोहल्ले की कुछ महिलाएं हमारे घर आई। बातचीत के दौरान उनमें से एक महिला बोली, भाभी आपको पता है ना कि अर्जुन भाई कितने बहादुर हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इतना तो जानती हूँ कि अच्छे इंसान हैं। महिला बोली, अच्छे तो हैं ही, लेकिन बहुत बहादुर भी है। कुछ साल पहले उनका एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, पूरे शहर में चर्चा था। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उस दिन पहली बार मुझे उस घटना के बारे में पता चला। बाद में जब महिलाएं चली गई तो मैंने अर्जुन से पूछा, सुनिए, लोग आपके बारे में एक पुरानी लड़ाई की बात कर रहे थे, क्या था वह मामला? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, पुरानी बात है, उसे भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन मेरी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। कई दिनों बाद मुझे पूरी कहानी पता चली। वर्षों पहले शहर में एक दबंग व्यक्ति हुआ करता था। वो लोगों को परेशान करता था, दुकानदारों से जबरन पैसे वसूलता था और कमज़ोर लोगों को डराता था। अधिकांश लोग उससे डरते थे। एक दिन उसने अर्जुन के एक पुराने कर्मचारी के साथ बदसलूकी कर दी। वह कर्मचारी बहुत गरीब था और वर्षों से अर्जुन के परिवार के साथ काम कर रहा था। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो उसने उस आदमी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। बात बढ़ती चली गई। शहर के बीचों बीच दोनों का सामना हुआ। लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई लोग सोच रहे थे कि अमीर घर का ये शांत स्वभाव वाला युवक शायद डर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन ने पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना किया। काफ़ी देर तक बहस होती रही। आखिरकार मामला हाथापाई तक पहुंच गया था। लोगों के अनुसार अर्जुन ने न केवल अपना बचाव किया, बल्कि उस गुंडे को ये एहसास भी करा दिया कि दूसरों को डराकर हमेशा नहीं जिया जा सकता है। उस घटना के बाद शहर में अर्जुन की बहादुरी की चर्चा होने लगी थी, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसने कभी खुद उस घटना का जिक्र नहीं किया। न उसे अपनी ताकत पर घमंड था और ना ही अपनी लोकप्रियता पर। जब मुझे
ये बात पता चली तो मेरे मन में उसके लिए सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया। समय बीतता गया। हमारी शादी को 1 साल हो गया था, फिर 2 साल हो गया था, फिर 3 साल हो गया था। इन वर्षों में मैंने अर्जुन का एक और रूप देखा था। वह केवल बहादुर ही नहीं था बल्कि बेहद दयालु भी था। सर्दियों में वह गरीबों को कंबल बांटता था, कई बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाता था, किसी की बेटी की शादी में मदद कर देता था। लेकिन यह सब वो चुपचाप करता रहता था। एक बार मैंने पूछा, आप किसी को बताते क्यों नहीं कि आप कितने लोगों की मदद करते हैं? वह हंसकर बोला, जो काम दिखाने के लिए किया जाए वह मदद नहीं, प्रदर्शन होता है। उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। एक दिन हमारे घर एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने अर्जुन के पैर छूने की कोशिश की। अर्जुन तुरंत पीछे हट गया और उन्हें गले लगा लिया। बाद में मुझे पता चला कि कई साल पहले अर्जुन ने इनके बेटे की जान बचाने में मदद की थी। बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। उस दिन मैंने महसूस किया कि असली महानता चेहरे की सुंदरता या धन दौलत में नहीं होती है। असली महानता इंसान के चरित्र में होती है। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मैं सिर्फ एक खूबसूरत पति की पत्नी नहीं थी, मैं एक ऐसे इंसान की जीवन संगिनी थी जिसके दिल में दूसरों के लिए सम्मान, करुणा और साहस था। आज हमारी शादी को कई साल हो चुके हैं। जब कभी मैं पुराने दिनों को याद करती हूँ तो मुस्कुरा देती हूँ। शुरुआत में मुझे लगता था कि मेरी सबसे बड़ी किस्मत यह है कि मेरा पति बहुत खूबसूरत है, लेकिन समय ने मुझे सिखाया कि उसकी असली खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसके स्वभाव, उसके साहस और उसकी सच्चाई और उसकी अच्छाई में है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब वह मुस्कुराकर मेरी ओर देखता है तो मुझे वही एहसास होता है जो पहली बार उसे देखकर हुआ था, जैसे मेरी ज़िंदगी का सबसे सुंदर फैसला मेरे सामने खड़ा हो। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।